We are not in. That's a false story that got picked up incorrectly from a statement that was pretty well made, I think. Maybe a little bit, could have been a little more accurate. No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. When do you expect the word? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. मुआहदा पसंद ना आया तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ मुआहदा अभी इब्तदाई मरहले में है। एक मफाहमती याददाश्त पर मुत्तफिक हुए हैं। अगर उन्हें मुआहदे की शराइत पसंद ना आई या फिर ईरान ने मुनासिब तर्ज अमल इख्तियार ना किया तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ आइंदा 1 या 2 दिन में मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर की फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से गुफ्तगू। ईरान के साथ तय पाने वाले फ्रेमवर्क की तफसीलात अवाम के सामने लाने का ऐलान। ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स की खबरें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान मुआहदे का मतन जारी नहीं कर रहे। कतरी मुज़ाकरातकारों ने भी मतन जारी ना करने की दरखास्त की। अमरीकी नायब सदर मफाहमती याददाश्त का मतन जुम्मे की सुबह जारी करने की यकीन दहानी करा चुके। व्हाइट हाउस की कोशिश है मुआहदे का मतन जुम्मे से पहले जारी कर दिया जाए। मफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। अमरीकी अवाम को बताना चाहते हैं तारीखी मुआहदे में क्या है। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और मरात तर्ज अमल बदलने से मशरूत हैं। जेडी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। हतमी मुआहदे पर दस्तखत से कबल ही अमरीका का ईरान की नाकाबंदी का गैर एलानिया खात्मा। ईरान से 2 माह बाद खाम तेल की बरामद शुरू हो गई। ईरान के 3 ऑयल टैंकर खलीज से गुजर गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 2 ईरानी जहाजों ने सफर के दौरान अपनी लोकेशन भी शेयर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की $75 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल की सतह पर आ गई। G7 का अमरीका और ईरान डील का खैर मकदम। डील से ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से रोका जा सकेगा। G7 इजलास का एलामिया। मुआहदे के तहत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और माशी खतरात का खात्मा होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमरीका का इसराइल को ईरान से मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरखास्त की थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दे दिया। We are not in. That's a false story that got picked up incorrectly from a statement that was pretty well made, I think. Maybe a little bit, could have been a little more accurate. No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. When do you expect the word? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. मुआहदा पसंद ना आया तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ मुआहदा अभी इब्तदाई मरहले में है। एक मफाहमती याददाश्त पर मुत्तफिक हुए हैं। अगर उन्हें मुआहदे की शराइत पसंद ना आई या फिर ईरान ने मुनासिब तर्ज अमल इख्तियार ना किया तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ आइंदा 1 या 2 दिन में मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर की फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से गुफ्तगू। ईरान के साथ तय पाने वाले फ्रेमवर्क की तफसीलात अवाम के सामने लाने का ऐलान। ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स की खबरें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान मुआहदे का मतन जारी नहीं कर रहे। कतरी मुज़ाकरातकारों ने भी मतन जारी ना करने की दरखास्त की। अमरीकी नायब सदर मफाहमती याददाश्त का मतन जुम्मे की सुबह जारी करने की यकीन दहानी करा चुके। व्हाइट हाउस की कोशिश है मुआहदे का मतन जुम्मे से पहले जारी कर दिया जाए। मफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। अमरीकी अवाम को बताना चाहते हैं तारीखी मुआहदे में क्या है। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और मरात तर्ज अमल बदलने से मशरूत हैं।
जेडी वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। हतमी मुआहदे पर दस्तखत से कबल ही अमेरिका का ईरान की नाकाबंदी का गैर एलानिया खात्मा। ईरान से 2 माह बाद खाम तेल की बरामद शुरू हो गई। ईरान के 3 ऑयल टैंकर खलीज से गुजर गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 2 ईरानी जहाजों ने सफर के दौरान अपनी लोकेशन भी शेयर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमेरिकी खाम तेल की $75 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल की सतह पर आ गई। G7 का अमेरिका और ईरान डील का खैर मकदम। डील से ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से रोका जा सकेगा। G7 इजलास का एलामिया। मुआहदे के तहत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और माशी खतरात का खात्मा होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का इसराइल को ईरान से मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरखास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दे दिया।